कहते हैं कि एक कलाकार अपनी जिंदगी में 100 जिंदगियां जीता है। कभी वो राजा बनता है, कभी आम आदमी। लेकिन आज हम जिस कलाकार की कहानी में उतर रहे हैं, उन्होंने 100 जिंदगियां सिर्फ निभाई नहीं है, बल्कि असल में जी हैं। वो एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने आप में मतलब भारत का चलता फिरता थिएटर है। और ये एक बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि उनकी कला किसी एक्टिंग स्कूल की किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी की धूल से निकली है। बिल्कुल। उन्होंने किरदारों को पर्दे पर उतारने से पहले उन्हें सड़कों पर, ट्रेनों में और गांव की गलियों में जिया है। सही बात है। आज हम बात कर रहे हैं रघुबीर यादव की, एक ऐसा नाम जो मैसी साहब से लेकर लगान तक और मुंगेरी लाल से लेकर आज के प्रधान जी तक, हाँ, हमारे जहन का हिस्सा बन चुका है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि जबलपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर सड़कों पर बांसुरी बजाकर गुजारा करने वाला एक लड़का कैसे आज ओटीटी की दुनिया का सबसे चहेता प्रधान जी बन गया। और ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि कला असल में जन्म कहाँ लेती है, अभाव में, अनुभव में या फिर अनुशासन में। मुझे लगता है इस सफर में हमें इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी असाधारण शुरुआत से। रघुबीर यादव का जन्म हुआ 1957 में जबलपुर के पास एक गांव में। जी। घर में गरीबी इतनी थी कि मतलब टीवी या रेडियो तक नहीं था, और इसी वजह से चौथी क्लास के बाद पढ़ाई भी छूट गई। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अच्छा, वो कैसे? जब बाहर से कोई कहानी नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अपने अंदर और अपने आसपास कहानियां खोजना शुरू कर दिया। उनका गांव, वहां के मेले, शादियां, रामलीला, यही तो उनका पहला मंच था, और गांव वाले उनके पहले दर्शक। सही बात है। वो किसी की नकल नहीं कर रहे थे, वो जिंदगी को ही अपनी कला बना रहे थे। बिल्कुल। हाँ, और कहते हैं कि लोग उन्हें मजाक में नट बुलाते थे। हाँ, जो गांव गांव घूमकर करतब दिखाते हैं। किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये लड़का एक दिन अभिनय की दुनिया का इतना बड़ा नाम बनेगा। पर जिसे कला छू लेती है ना, उसे गरीबी या समाज के ताने रोक नहीं पाते, बल्कि वो उसे और मजबूत बनाते हैं। हाँ, वो संघर्ष उसकी कला को और धार देता है। उनका बचपन इस बात का सबूत है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो आप अपनी कला को पूरी सच्चाई से जीते हैं। और यही बेफिक्री उन्हें घर से दूर ले गई। बहुत कम उम्र में जेब में बिना एक पैसा लिए वो घर से निकल पड़े। अब सवाल था जिंदा रहने का, तो उन्होंने वही किया जो वो जानते थे, अपनी कला का प्रदर्शन। वो सड़क किनारे और ट्रेनों में बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक बजाते थे। मकसद सिर्फ शाम की रोटी का जुगाड़, बस सिर्फ उतना ही। अगर हम इसे थोड़ा गहराई से देखें, तो ये सिर्फ पेट भरने की लड़ाई नहीं थी। ये उनकी मतलब अनौपचारिक ट्रेनिंग थी, उनका रियाज था। क्लासरूम थे इनके, सड़क और ट्रेन के डिब्बे। हाँ, और रोजाना मिलने वाले अजनबी लोग उनके परीक्षक थे। वो सीधे दर्शकों की नब्ज पकड़ना सीख रहे थे। मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कुछ भी नहीं, बस कलाकार, उसका हुनर और सामने बैठी भीड़। हाँ, आपको ने वहीं उसी पल जीतना है। बिल्कुल। और ये एक तरह का ऑडियंस रिसर्च था जो वो रोज कर रहे थे। वो जान रहे थे कि कौन सी धुन लोगों को रोकती है, कौन सा भाव उनकी आंखों में नमी लाता है, और किस बात पे तालियां बजती हैं। सही बात। ये डेटा तो आज के एक्टर्स मोटी फीस देकर वर्कशॉप में सीखते हैं। उन्होंने इसे जिंदगी से मुफ्त में सीखा। और शायद इसी अनुभव की नींव पर एक बड़ी इमारत बननी थी। वो दिल्ली पहुंचे और यहाँ उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाँ, एनएसडी। अब एनएसडी में तो कई कलाकार जाते हैं, लेकिन हर कोई रघुबीर यादव नहीं बनता। क्या ये उनका जमीनी अनुभव था जिसने उन्हें वहाँ बाकियों से अलग बनाया? एक सहजता तो होती है, पर उसमें दोहराव का खतरा भी होता है। अच्छा। एनएसडी ने उन्हें सिखाया कि उस स्पॉन्टेनिटी को एक किरदार के दायरे में कैसे साधना है। उनकी जमीनी समझ को स्टैनिस्लावस्की की टेक्निक से जोड़ दिया गया। मतलब जो हुनर उन्होंने गलियों में सीखा था, उसे एनएसडी में एक शास्त्रीय आधार मिल गया। बिल्कुल, एक नया व्याकरण मिल गया। और उन्होंने वहाँ 40 से ज्यादा नाटकों और 2000 से ज्यादा लाइव शोज में काम किया। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, संगीत, सेट डिजाइनिंग, हर चीज में हाथ आजमाया। हाँ, एक जगह मैंने पढ़ा था कि थिएटर की मिट्टी में उन्होंने खुद को पकाया। वाह। और पकाना शब्द यहाँ बहुत सही है, क्योंकि एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य लगता है, मेहनत लगती है, आग की तपिश लगती है। थिएटर ने उनके हुनर को वही तपिश दी। यहाँ उन्होंने सीखा कि एक किरदार के साथ महीनों कैसे जिया जाता है। उनकी जो प्राकृतिक प्रतिभा थी, उसे थिएटर ने एक बौद्धिक गहराई दी। वो अब सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक शिल्पकार बन रहे थे। और इस पके हुए हुनर की महक जल्द ही सिनेमा की दुनिया तक पहुंच गई।
1985 में उनकी पहली फिल्म आई मैसी साहब। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि पहली ही फिल्म में उन्हें मुख्य भूमिका मिली। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो लगभग अनसुना है। आज भी इंडस्ट्री में लोग छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत करते हैं, लेकिन पहली फिल्म में एक जटिल मुख्य भूमिका मिलना और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफें बटोरना, ये उनकी प्रतिभा की गवाही देता है। बिल्कुल, ये बताता है कि थिएटर ने उन्हें कितना तैयार कर दिया था। इसके बाद तो जैसे हिंदी सिनेमा को एक ऐसा हीरा मिल गया जिसे वो हर कहानी में जड़ना चाहता था। सलाम बॉम्बे, बैंडिट क्वीन, लगान, दिल से। लिस्ट बहुत लंबी है। पीपली लाइव भी। हाँ, पीपली लाइव। उनके अभिनय के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है। वो चाय में घुली शक्कर की तरह है। हाँ, नजर नहीं आते पर जायका उन्हीं का होता है। और यही एक महान अभिनेता की पहचान है। वो स्टार नहीं, एक्टर हैं। उनका मकसद खुद को दिखाना नहीं बल्कि किरदार को जिंदा करना है। लगान का भूरा। बिल्कुल, वो टीम का सबसे अच्छा फील्डर बना है। किरदार ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज उस किरदार की पूरी कहानी कह देती है। आप रघुवीर यादव को नहीं, भूरा को देखते हैं। सही। और ये रेंज तो देखिए, एक तरफ बैंडिट क्वीन जैसी गंभीर और डार्क फिल्म और दूसरी तरफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा हल्का फुल्का कॉमेडी शो। मुझे तो आज भी याद है, हम सब बच्चे मुंगेरी लाल का इंतजार करते थे। वो किरदार इतना रिलेटेबल था। ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा का शिखर है। मतलब एक ही कलाकार इतने अलग अलग किरदारों में कैसे ढल सकता है। मालगुडी डेज का भोलापन, चाचा चौधरी की समझदारी और मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई, ये सब एक ही व्यक्ति से आ रहा है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ किरदार नहीं निभाते, वो उसकी आत्मा को पकड़ लेते हैं। उन्होंने सिनेमा और टीवी पर दशकों तक राज किया, लेकिन हर कलाकार के जीवन में एक ठहराव आता है। 90s और 2000s में वो फिल्में तो कर रहे थे, पर शायद वो यादगार भूमिकाएं कम हो गई थी। एक दौर आया था, लगा कि शायद उनका शिखर बीत चुका था। पर कहते हैं ना, असली कलाकार राख से फिर जम लेता है, और उनके लिए वो चिंगारी बना OTT। और ये उनके करियर का एक बेहद दिलचस्प मोड़ है। एक ऐसा समय जब शायद कुछ लोग मान रहे थे कि उनका सर्वश्रेष्ठ दौर पीछे छूट गया है, तभी एक नया मंच सामने आता है। बिल्कुल। और उनकी प्रतिभा को एक बिल्कुल नए अंदाज में पेश करता है। ये साबित करता है कि टैलेंट कभी पुराना नहीं होता, उसे बस सही कहानी चाहिए होती है। हाँ, सही समय पर सही कहानी। और वो कहानी उन्हें मिली Amazon प्राइम की सीरीज पंचायत में। इस शो ने तो जैसे उनके करियर को एक नई ही उड़ान दे दी। बिल्कुल। इसमें उन्होंने प्रधान जी यानी बृजभूषण दुबे का किरदार निभाया। एक ऐसा किरदार जो सीधा है, भोला है, थोड़ा लालची भी है, लेकिन दिल का सच्चा है। और एक ही समय में वो आपको हंसाता भी है और इमोशनल भी कर देता है। हाँ, तो ये किरदार इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, क्या लगता है? मुझे लगता है प्रधान जी का किरदार भारत की उस सादगी और सच्चाई का प्रतीक है जिसे हम सब कहीं ना कहीं अपने अंदर खोज रहे हैं। आज की शहरी भागदौड़ और सोशल मीडिया की बनावटी दुनिया के बीच ये किरदार एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। वो परफेक्ट नहीं है और इसीलिए वो असली लगता है। बिल्कुल। और रघुवीर यादव ने इसे जिस तरह से जिया है वो कमाल है। उनका अपना जमीनी अनुभव, उनकी सादगी, वो सब कुछ इस किरदार में उतर आया है। हाँ, ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, लगता है फुलेरा गांव का कोई असली प्रधान ही हमारे सामने बैठा है। सही बात है। उनका वो डायलॉग, अरे भैया प्रधान तो हैं हम, वो तो मीम बन गया है। हाँ, लोग अपनी टी-शर्ट पर छपवा रहे हैं। यही तो फैसिनेट करता है। पंचायत ने उन्हें नई पीढ़ी का आइकन बना दिया। जो पीढ़ी शायद मुंगेरी लाल से परिचित नहीं थी, वो आज उन्हें प्रधान जी के नाम से जानती है। ये किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी सफलता है कि वो समय के साथ प्रासंगिक बना रहे। इसीलिए कहा जाता है कि पंचायत ने उन्हें उनके करियर का दूसरा जन्म दिया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनकी पूरी यात्रा एक चक्र की तरह पूरी हुई है? कैसे? सड़क पर आम लोगों के मनोरंजन से शुरुआत की और आज OTT के जरिए करोड़ों आम लोगों के घरों तक पहुंचकर उन्हीं के जीवन का एक आईना बन गए हैं। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही। उनकी कला हमेशा से जनता से, जमीन से जुड़ी रही है। माध्यम बदलते रहे, सड़क, थिएटर, सिनेमा, टीवी और अब OTT। हाँ, लेकिन उनकी कला का सार वही रहा, प्रामाणिकता और सच्चाई। उन्होंने कभी बड़ा स्टार बनने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा एक सच्चे कलाकार बने रहे और शायद इसीलिए आज वो इतने बड़े हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? गांव के मेलों में नाचने वाले एक लड़के से लेकर सड़कों पर बांसुरी बजाकर पेट भरने वाले कलाकार तक,
और वहां से देश की सबसे चर्चित वेब सीरीज का दिल बनने तक का सफर। रघुवीर यादव की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, टैलेंट भूखा रह सकता है, संघर्ष कर सकता है, पर हार नहीं मानता। यहाँ एक विचार सोचने पर मजबूर करता है। सब कह रहे हैं कि पंचायत ने रघुवीर यादव को दूसरा जन्म दिया। हाँ, लेकिन क्या सच्चा टैलेंट कभी मरता है जो उसे पुनर्जन्म की जरूरत पड़े? गहरा सवाल है। या फिर वो बस सही मंच का, सही कहानी का इंतजार करता है ताकि दुनिया के सामने अपनी चमक फिर से बिखेर सके? मतलब सफलता सही मौके मिलने का नाम है, या खुद को इतना तैयार और सच्चा रखने का कि जब दशकों बाद भी कोई मौका मिले तो वो किस्मत नहीं, आपका हक लगे।